Jaya Gaurani
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 35 से हम प्रारंभ करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, उसके उपरांत सारे पांडव जो है उन्होंने काफी समय तक राज्य किया और राज्य करने के उपरांत उन्होंने अपना सारा राज्य त्याग कर वन में चले गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धरा धाम पर नहीं रहे। जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने सोचा कि अब हमें इस भौतिक जगत में रहकर क्या करना, जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ रहकर हम क्या करेंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत को त्यागने का, लीला को खत्म करने का सोच रहे थे, उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव अब मेरी लीला समाप्त करने का समय हो गया है, अब मैं पुनः अपने गोलोक वृंदावन धाम चला जाऊं। तभी उद्धव ने कहा, नहीं कन्हैया, तुम इस धरती को छोड़कर या मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम हमारे प्राण हो, तुम्हारे बगैर जीने का तो हम सोच भी नहीं सकते, हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। तब कृष्ण ने कहा, नहीं उद्धव, तुम्हें यहीं रहना है, यहीं रहकर मेरे नाम का प्रचार करो और विदुर जी से मिलना। विदुर जी जब तुम्हें मिलेंगे तो तुमसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, तो उन्हें बताना सब कुछ। और यहाँ पर विदुर जो है वो उद्धव जी से मिले हैं। जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो उसी श्रृंखला को हम आगे पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 35 से। अभी स्वरण्ये च निजात्मदैवम् अनन्य विद्या समनोवृतायै हृदीक सत्या मजचारुदेशा गदादय स्वस्ति च दन्ति सौम्या। विदुर जी उद्धव से कहते हैं, हे
कृष्ण, आप मुझे ये बताइए कि हस्तिनापुर में सब कैसे हैं? उन्हें पता नहीं है कि हस्तिनापुर में अब कोई नहीं है, सब चले गए। वे पूछते हैं यथारिधि, चारुदेश, गदा तथा सत्यभामा के पुत्र जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं, अर्थात जो उनकी पटरानियों के पुत्र हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो नहीं। तो वो सबके विषय में पूछने आगे कहते हैं अपि स्वधोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मान् परिपाति सेतुं दुर्योधनोऽप्यतः सत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्यां विजयानुवृत्त्या। विदुर जी कहते हैं अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि महाराजा युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पद के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण कर तो रहे ना। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा रक्षित थे, जैसे वे उनकी अपनी ही भुजाएं हों। तो पहले क्योंकि युद्ध महाभारत का नहीं हुआ था तो 100 पांडव थे, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे, जिनमें दुर्योधन जो था वो हमेशा 5 पांडव के साथ लड़ाई करता रहता था और उन्हें एक क्षण के लिए भी सुख से बैठने नहीं देता था। अब विदुर जी पूछ रहे हैं कि अब तो युद्ध हो गया, दुर्योधन अपने सारे उन अहंकारी भाइयों के साथ समाप्त हो गया, अब तो युधिष्ठिर महाराज बहुत ही अच्छे से शांति से राज्य कर रहे होंगे ना, उनके विषय में बताओ। किं वा कृतागेष्वघामत्यमीष्या विमोहि विहित्यर्कतामं यमुञ्च यस्याङ्घ्रिपातं रणभूर्न सेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। विदुर जी पूछते हैं क्या विषैले सर्प के तुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया है? मतलब भीम जो है वो हमेशा सर्प जैसे फुंकारता है उस तरह से फुंकारता रहता था, मगर कभी भी उनको दुर्योधन इत्यादि को डस नहीं पाता था, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज हमेशा उन्हें रोक देते थे। तो अब विदुर जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपना क्रोध बाहर निकाला, गदा चलाने के उनके कौशल को रणभूमि में भी सहन नहीं कर सकती थी। जब वह इस पथ पर चल पड़ता था तो रणभूमि में भीम ने किस तरह से दुर्योधन को अपनी गदा से पछाड़ा था, किस तरह से उसकी जंगा को तोड़ा था, उसके विषय में पूछ रहे हैं। कश्चित् यशोधा रथयूथपाना गांडीवधन्वो परतारिरास्ते आयाक्षितो यच्चक्रकूटगूढो माया क्रियातो गिरिशस्तुतोष। गिरि कहते हैं शिव जी को। तो यहाँ पर विदुर जी पूछ रहे हैं कृपा करके मुझे बताइए उन अर्जुन के बारे में। अर्जुन, उनके धनुष का नाम क्या है? गांडीव धनुष। गांडीव धनुष और अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात है। वो ठीक तो है, हमको पता नहीं कि वो तो सब अब नहीं है। पूछ रहे हैं एक बार क्या हुआ था कि अर्जुन जो है, अभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शिव जी आए थे। शिव जी ने एक शिकारी का स्वरूप धारण किया था। यहाँ पर बताया
माया किरातो गिरिशस्तुतोष। तो दो बाण एक साथ चले, एक अर्जुन की गांडीव से और दूसरा शिवजी ने चलाया। दोनों बाण एक साथ एक ही शिकार को लगे। तब अर्जुन ने कहा पहले मेरा बाण लगा है, मेरा शिकार है। लेकिन शिवजी जो थे वो एक शिकारी के रूप में आए थे, मतलब अपने रियल रूप में नहीं आए थे। और वो कहने लगे नहीं, ये शिकार मेरा है। तभी अर्जुन ने कहा अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा शिकार है तो हम दोनों युद्ध करते हैं, जो जीतेगा वो शिकार लेके जाएगा। और शिवजी जो है वो अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन ने कहा, शिवजी और अर्जुन का युद्ध होने लगा और अर्जुन ने इतने बाण चलाए जिनको देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि महाभारत में जो भी अधर्मी हैं उनका विनाश तुम लोगों के द्वारा होगा। और शिवजी ने अर्जुन को एक अस्त्र दिया जिसका नाम है पाशुपाती अस्त्र, और आशीर्वाद भी दिया। तो यहाँ पर विदुर जी उन्हें अर्जुन के बारे में पूछ रहे हैं। आगे पूछते हैं, यमावुतस्तिन्न यो वृथाया पार्थैव वृत्तो पक्ष्माभिरक्षणे रेमान्त उत्ताय वृद्धि स्वरिक्तिं पुरा सुपर्णा विभवे च विक्रात्। विदुर जी से पूछते हैं, विदुर जी के द्वारा वो पूछे गए ये प्रश्न है। उद्धव जी से कहते हैं कि क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक तो हैं? जुड़वा भाई कौन है? नकुल और सहदेव। एक एक करके सबके नाम लेकर पूछ रहे हैं। वे कहते हैं जिस तरह से आंख पलक के द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है, उसी तरह वे वृथा पुत्रों द्वारा सदैव सुरक्षित रहे। यहाँ पर बता रहे हैं कि हालांकि नकुल और सहदेव सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन फिर भी लाडले भाइयों की तरह सारे जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन उनको हमेशा उसी तरह से सुरक्षित रखते थे जिस तरह से पलक आंख को सुरक्षित रखती है। तो मुझे वो तो सुरक्षित है ना। और आगे पूछते हैं कि दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया जिस तरह गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तो ये बता रहे हैं पृथा के पुत्र जो हैं वो इतने शक्तिशाली हैं। एक बार क्या हुआ था, इंद्रदेव जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उनके पास वज्र भी है, लेकिन वज्र के होते हुए, इंद्र की शक्ति के होते हुए भी एक बार गरुड़ जो थे वो आए और इंद्र से अमृत छीन कर चले गए। तो इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो नकुल और सहदेव के बारे में पूछ रहे हैं कि वे पृथा के पुत्रों द्वारा संरक्षित थे जिन्होंने अपने शत्रु दुर्योधन के हाथों से अपना न्याय संगत राज्य, दुर्योधन जो था वो भी इंद्र की तरह शक्तिशाली था। दुर्योधन के पास बहुत सारी सेना थी, दुर्योधन के पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन जिस तरह से गरुड़ वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन कर लेके गया, उसी तरह से ये जो पांडव थे, हालांकि उनके पास इतनी शक्ति भी नहीं थी, इतनी सेना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन इत्यादि पापियों के हाथों से अपना साम्राज्य पुनः ले लिया। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर सीख मिलती है कि गरुड़ के अंदर सामर्थ्य कैसे आया कि उसने वज्रधारी इंद्र को परास्त कर दिया। पांडवों के अंदर ये सामर्थ्य कैसे आया कि उन्होंने सारे कौरवों को विनाश कर दिया। ये सामर्थ्य केवल और केवल
कृष्ण के सानिध्य, कृष्ण के चरणों के आश्रय लेने का सामर्थ्य था। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारे अंदर शक्ति कितनी है, बुद्धि कितनी है, हमारे रिलेशंस कितने हैं, पीआरस कितने हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं। ये देखकर उससे विजय नहीं मिलेगी। जीवन में यदि सक्सेस होना है, जीवन में यदि हमें जीतना है, तो उसके लिए बस एक ही का साथ चाहिए, और वो कौन है? कृष्ण। यदि कृष्ण हमारे साथ है तो हम अकेले भी हैं तो भी कभी नहीं हारेंगे। और यदि पूरा संसार हमारे साथ है और कृष्ण हमारे साथ नहीं है, तो फिर हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। यदि हम जीवन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि कृष्ण हमारे साथ हो। तो कृष्ण किसके साथ होते हैं? जो धर्म के साथ होता है। कृष्ण पांडवों के साथ इसीलिए हैं क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और कौरव अधर्म के पक्ष में हैं। तो हम भी यदि धर्म के अनुसार जिएंगे तो कृष्ण हमारे साथ होंगे, और यदि कृष्ण हमारे साथ है तो हम अवश्य इस भौतिक युद्ध जो हम कर रहे हैं, सदैव जीवन का ये युद्ध है, उसमें अवश्य सफल हो जाएंगे। आगे विदुर जी पूछते हैं, आहो पृथापि ध्रयतेर्भकार्थे राजर्षि वर्येण वीणा पितेन यस्त्वेकवीरो धीरथो विजज्ञे धनुर्द्वितीय ककुभश्च रक्षतस्त्र। हे स्वामी, क्या प्रथा अभी जीवित है? प्रथा कुंती का नाम है। वो पूछ रहे हैं क्या कुंती महारानी जीवित है? जैसे अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से मिलकर आए थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछ रहे थे कि अर्जुन तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? और बहुत सारे प्रश्न पूछे उनसे, क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम हार गए हो, किसी ने तुमसे युद्ध किया हो? क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी ने तुमसे सहायता मांगी हो और तुमने उसकी सहायता नहीं की हो? बहुत सारे प्रश्न पूछे। आखिर में उन्होंने ये पूछा, क्या कृष्ण और बलराम तो सुरक्षित हैं? तो अर्जुन रो रहे थे और रोते रोते कहा, नहीं भ्राताश्री, कृष्ण और बलराम अब इस धरती पर नहीं रहे। जैसे ही कुंती ने सुना कि कृष्ण इस संसार में नहीं है, कुंती महारानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए उसी क्षण। तो यहाँ से हमें ये दिखता है कि जो भक्त होता है वो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। एक बार महाप्रभु जो कि हर समय कृष्ण 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 हाँ कृष्ण कह रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से कहते हैं, मुझे लगता है मैं कृष्ण से प्रेम ही नहीं करता। तो पूछते हैं स्वरूप दामोदर, क्यों महाप्रभु आप ऐसे क्यों कहते हो? आप तो कृष्ण से कितना प्यार करते हो। तब महाप्रभु कहते, ये प्यार है क्या? प्यार का मतलब जानते हो? प्यार तो मछली करती है पानी से, जब तक जल में होती है तभी तक जीवित होती है, और जिस समय जल से बाहर निकाल दो तड़प तड़प कर मर जाती है। मैं देखो कृष्ण से कितना दूर हूं ना, कृष्ण के विरह में जल रहा हूं मगर फिर भी जी रहा हूं। ये प्यार तो नहीं है। अगर मैं कृष्ण के बिना जी सकता हूं तो इसका मतलब है मुझे कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है। लेकिन कुंती महारानी यहाँ पर दिखाती है कि मैं कृष्ण के बिना एक क्षण के लिए भी नहीं जी सकती। और जैसे ही पता चला कि महाराजा दशरथ को जैसे पता चला कि श्री राम ने अयोध्या त्याग दिया, अयोध्या से वो वनवास चले गए, उसी समय महाराजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर भी बता रहे, पूछ रहे
विदुर जी पूछ रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो उद्धव से पूछ रहे हैं, क्योंकि उद्धव जो है वो द्वारिका से आए हैं, तो उनको द्वारिका के बारे में से पता होगा, हस्तिनापुर के बारे में पता होगा। तो पूछ रहे हैं, स्वामी क्या पृथा अब भी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रह पाना असंभव था, जो कि महानगर सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल पर चारों दिशाएं जीत ली थी। तो जब पांडव महाराज का देहांत हुआ था, वैसे तो ये प्रथा चलती थी कि पत्नी जो है वो अपने पति के शव के साथ सती हो जाती थी, लेकिन क्योंकि कुंती महारानी के पुत्र 5 पुत्र थे, 2 तो नकुल और सहदेव तो माद्री के थे, कुंती महारानी ने ये निर्णय किया कि मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन माद्री ने कहा नहीं, अगर आप सती हो जाएंगी तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? ये सारे बच्चे आपके हैं, आपको इनको संभालना है और मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। तो कुंती महारानी के जीवित रहने का बस एक ही कारण था, अपनी संतान की सुरक्षा करना, उनको पालना। तो पूछ रहे कि अब भी वो जीवित है? उन्होंने बहुत दुख देखे हैं, क्या अब वो संतुष्ट हैं? आगे पूछते हैं, सौम्यानुचेचे तमध पतंत भ्रातृण परे तयावी दुदोहे निर्यापितो येन स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनोव्रतेन। हे भद्र पुरुष, मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूँ जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति द्रोह किया। उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया। अब विदुर जी कहते हैं, मुझे धृतराष्ट्र पर बहुत दुख है। एक ये धृतराष्ट्र अगर अपने इन नालायक पुत्रों का साथ नहीं देता और वो धर्म के अनुसार अपने पुत्रों को रहने के लिए आज्ञा देता, तो ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता, इतने सारे लोगों की हत्या कभी नहीं होती। और मुझे तो उसके लिए इतना दुख है कि उनके भाई पांडव जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने भाई के पुत्रों का हक छीनने का पूरा प्रयास किया। और उन्होंने मैं तो कितना उनका शुभ चिंतक था, हमेशा उनको अच्छी सलाह देता था, न्याय के अनुसार जीने के विषय में बताता था, लेकिन उन्होंने मुझे ही निकाल दिया। मुझे बहुत दुख है, क्योंकि जब तक विदुर जी हस्तिनापुर में थे ना, तभी तक हस्तिनापुर सुरक्षित था। जैसे ही विदुर जी ने हस्तिनापुर त्याग दिया, हस्तिनापुर के बुरे दिन प्रारंभ हो गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जब तक एक ऐसा मित्र जो कि सत्य के ऊपर चलता है, जो कि धर्म के ऊपर चलता है, जो कि भगवान की भक्ति करता है, यदि हमारे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का संग है तो समझो कि हम सुरक्षित हैं। ऐसे कहा जाता है, जैसा संग होगा वैसा ही रंग लगेगा। अगर हमारा संग, हमारा मित्र कोई शुद्ध है, शुद्ध भक्त है, धर्म के अनुसार चलने वाला और न्याय के अनुसार सलाह देने वाला है, तो ही हम सुरक्षित हैं। लेकिन यदि हमारी संगति अधर्मियों के साथ है, दुष्टों के साथ है, तो चाहे हम कितने ही अच्छे हों, लेकिन हम कभी भी सुरक्षित नहीं होंगे। जैसे हम देखते हैं, कैकेयी बहुत अच्छी रानी थी, राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने संग किसका किया? मंथरा का, क्योंकि बहुत क्रूर थी।
और उसी के कारण कैकेयी ने अपना सब कुछ खो दिया, मान सम्मान, यहाँ तक कि अपना पति खो दिया। उसी तरह से हम देखते हैं कि दुर्योधन अगर देखा जाए तो वो भी पांडवों कौरवों का ही अंश था। दुर्योधन बुरा नहीं था, लेकिन उसकी संगति किसके साथ थी? मामा शकुनी के साथ। और मामा शकुनी जो थे वो अन्याय के द्वारा जीतना चाहते थे। तो जैसा हमारा संग होगा वैसा ही परिणाम होगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो विदुर जी को त्याग दिया। विदुर जी जो है वो इतने अच्छे सलाहकार थे, उनको निकाल दिया और फिर हस्तिनापुर का नाश हो गया। सोहम हरिर्मर्त्यवीदं बलेन दृशो नृणां च लयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोत्। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्य लोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूँ, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूँ। विदुर जी कहते हैं कि भगवान जो कार्य करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने ऐसे क्यों। वो कृष्ण भगवान है तो फिर चोरी क्यों करते हैं? कृष्ण भगवान है तो फिर इतने सारे विवाह क्यों करते हैं? कृष्ण भगवान है तो फिर उनका जन्म कैसे हो सकता है? जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, भगवान तो अजन्मा है, भगवान तो कभी जन्म नहीं लेते। तो फिर जो मूर्ख लोग होते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 में कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, और क्योंकि वो मेरे इस ऐश्वर्य को नहीं जान पाते। भगवान के भौतिक जगत में आने का बस एक ही कारण है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वरना भगवान को क्या जरूरत है? करोड़ों उनके दास दासियां, इतने सारे देवता हैं, वो किसी को भी भेजकर कंस और रावण का वध कर सकते हैं ना। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं, एक वायरस ही काफी है उनके लिए मारने के लिए, उनको भी भेज सकते हैं। क्यों भगवान नरसिंह का रूप देते हैं? क्यों रामकृष्ण और अलग अलग योनियों में कभी भगवान जो है अलग अलग स्वरूपों में आते हैं? मत्स्य बनकर आते हैं, कच्छप बनकर आते हैं, वामन बनकर आते हैं, वराह बनकर आते हैं। क्यों? जरूरत क्या है भगवान की? ऐसा तो क्या है इस भौतिक जगत में कि भगवान, ये भौतिक जगत तो इस लायक भी नहीं है कि यहाँ पर भगवान आए, लेकिन क्योंकि भगवान बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों से, समस्त जीवों से प्यार करते हैं, और जानते हैं कि अगर मैं नहीं आऊंगा, मैं अगर लीला नहीं करूंगा तो ये श्रवण क्या करेंगे? आज अगर भगवान की लीलाएं नहीं होती, गीता भागवत नहीं होते, तो हमारे जन्म मरण के छूटने का क्या उपाय होता? अगर भगवान ने गीता का उपदेश नहीं दिया होता, भागवतम में भगवान की लीलाएं नहीं लिखी होती, तो हम क्या सुनते? हम किस पर विचार करते? कैसे भगवान के निकट आते? कैसे भगवान की लीलाएं अगर होती नहीं तो क्या सुनते और कैसे भगवान से प्रेम करते? तो भक्त कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण सारी लीलाएं इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। भगवान जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना चाहते हैं।
आगे कहते हैं नूनम निपाणम त्रिमदोत्पथानाम माही महुश्चा लयताम जमुभि वदात् प्रपन्ना तिजिहीशयेषु प्युपेक्षतागम भगवान गुरुणाम। कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे हैं। अब भगवान तो कृष्ण तो भगवान है। जब दुर्योधन भगवान के पास आए और अर्जुन कृष्ण के पास आए तो दोनों ने यही कहा हमें आपकी सहायता चाहिए। कृष्ण ने पूछा क्यों आए हो? बोला हम आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। पहले से ही कृष्ण ने कह दिया देखो मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, तुम दोनों भाइयों का झगड़ा आपस में जाए। मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मैं हूं अकेला निहत्था, युद्ध भी नहीं करूंगा, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है। अब तुम ये डिसाइड करो कि तुमको क्या चाहिए। तुमको निहत्था, वो कृष्ण जो युद्ध भी नहीं करेगा, वो कृष्ण वो चाहिए या नारायणी सेना चाहिए? तो अगर ये ऑप्शन हमारे पास हो तो हम क्या चॉइस करें? आज भी हम रोज कृष्ण के सामने आते हैं ना, हम सहायता के लिए तो आते हैं। दुर्योधन भी सहायता के लिए आए थे, अर्जुन भी सहायता के लिए आए थे। उन्होंने कृष्ण से यही कहा हमें आपकी सहायता चाहिए। लेकिन आज भी कृष्ण हमसे यही सवाल पूछते हैं, देखो युद्ध तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ मैं हूं अकेला निहत्था बांसुरी बजाऊंगा, और एक तरफ ये पूरी पृथ्वी पूरा विश्व है, धन है, दौलत है, शक्ति है, ये सब कुछ जो तुम्हें दिख रहा है, सम्मान है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मित्र, संबंधी, ये सब है। चॉइस करो दोनों में से कौन चाहिए? अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। भगवान ने कहा पार्थ तुम्हें युद्ध करना है, मुझे क्या करोगे? मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो मुझे लेकर क्या लाभ होगा? अर्जुन ने कहा कृष्ण बस तुम एक मेरे साथ हो, फिर ये कौरव तो क्या पूरा विश्व, यदि पूरा ब्रह्मांड भी मेरे समक्ष आ जाएगा ना, तुम केवल मेरे साथ होगे ना तो मैं पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूंगा। और दुर्योधन ने कहा मैं सोचता यही था कि अर्जुन बेवकूफ है, मगर इतना बेवकूफ है मैंने कभी नहीं सोचा था। ये अकेले कृष्ण को ले रहा है इतनी बड़ी नारायणी सेना को छोड़कर। और इतिहास गवाह है कि अगर हम देखें तो पांडवों के पास बिल्कुल थोड़ी सी सेना थी। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी, 11 अक्षौणी। अगर हम करोड़ की बात करें, वैसे तो अक्षौणी बहुत ज्यादा होती है, एक तरफ 7 करोड़ है, एक तरफ 11 करोड़ है। उनके पास सेना कम थी, बल कम था, लेकिन फिर भी उनके साथ कृष्ण थे। और देख लिया, इतिहास गवाह है, ज्वलंत प्रमाण है कि कृष्ण के होते हुए उनको किसी चीज से कोई भय नहीं लगा, सारे शत्रुओं का वध कर दिया। और दुर्योधन के पास इतनी सारी सेना होने के बावजूद भी वो हार गया। आज जैसे मैंने कहा कि हम अगर हमारे पास यही ऑप्शन है,
हम कृष्ण के पास आते हैं सहायता मांगने के लिए, कृष्ण वही रखते हैं। कृष्ण की बस कृष्ण को यही आता है, देखो मेरे पास दो चीजें, एक मैं हूँ, एक मेरी सेना है, क्या चाहिए। और हम वही गलती करते हैं जो दुर्योधन ने की थी। हम कभी नहीं कहते कृष्ण बस तुम चाहिए हो, अगर तुम हमारे साथ हो फिर हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। संसार का ये युद्ध तो केवल तुम्हारे साथ से ही मैं जीत जाऊंगा। नहीं, हम बोलते नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे रिलेटिव चाहिए, मुझे स्वाद, बाकी चीजें मांगते हैं ना कृष्ण से, तो वही काम करते हैं, फिर वही विनाश होता है। प्रत्येक जीव के सामने वही दो ऑप्शन है, और जीतेगा वही जो कृष्ण से कृष्ण को मांगने आएगा। कृष्ण से मांगा था दुर्योधन ने भी, लेकिन कृष्ण को नहीं मांगा था। हम भी कृष्ण से मांगने आते हैं, लेकिन जीतेंगे तब जब हम कृष्ण से कृष्ण को मांगेंगे। आगे कहते हैं, अजस्य जन्मो पथनाशनाय कर्माय कर्तुर् ग्रहणाय पुंसां नन्वन्यथा हति देह योगम परो गुणानां मुत कर्म तंत्रम। भगवान का प्राकट्य दुष्टों का संहार करने के लिए होता है। उनके कार्य दिव्य होते हैं और समस्त व्यक्तियों के समझने के लिए ही किए जाते हैं। अन्यथा समस्त भौतिक गुणों से परे रहने वाले भगवान का इस पृथ्वी पर आने का क्या प्रयोजन है। तो भगवान के कार्य क्यों होते हैं, भगवान आते क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 7 में अपने आने का कारण बताते। भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनां, जो भक्त हैं, साधु हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उनकी सुरक्षा करता हूँ, उनको सुरक्षित करता हूँ। और विनाश किसका करता हूँ? विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट है उनका विनाश करता हूँ। हर किसी को याद रहता है कि भगवान के आने का कारण यही है कि भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का नाश करना। लेकिन याद रहना काफी नहीं है। यदि हम भी भगवान की सुरक्षा चाहते हैं तो हमको भक्त बनना पड़ेगा, वरना तो विनाश हो जाएगा ना। अगर भक्त नहीं बनेंगे तो दुष्ट बनेंगे। तो भक्त और दुष्ट में क्या फर्क है? भक्त जो है वो सदैव भगवान पर आश्रित रहता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान का कीर्तन करता है। और दुष्ट क्या करता है? भगवान को स्वीकार नहीं करता। नमाम, भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा 7:15। दुष्ट का मतलब यही है कि वो मेरी शरण में नहीं आता, मुझे प्रणाम नहीं करता, मेरी भक्ति नहीं करता। भगवान ने तो उनका विनाश कर देता हूँ। तब एक क्वेश्चन ये उठता है कि भगवान क्यों विनाश करते दुष्टों का? हमें स्वतंत्रता दी है ना भगवान ने, हमारी मर्जी है हम भगवान की भक्ति करें या दुष्ट बने। भगवान तो कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके साथ एक जैसा हूँ। न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, ना तो मेरा कोई दुष्ट प्रिय है ना ही कोई शत्रु है। तो फिर भगवान क्यों दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं? ये तो दो चीजें हो गई। एक तरफ कहते हैं मेरे लिए सब बराबर है, दूसरी तरफ कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो कारण ये है कि भगवान सबसे प्यार करते हैं। हर कार्य का कारण यही है कि भगवान प्यार करते हैं। अब भगवान देखते हैं ये तो नालायक है, दुष्ट है, बात समझता नहीं है, शास्त्रों के अनुसार चलता नहीं है, मेरी शरण में आता नहीं है, भक्ति करता नहीं है, तो क्या करेगा? बहुत सारे पाप करेगा। अब बहुत सारे पाप करेगा
तो पापों के परिणाम के कारण बहुत सारे दुख भी भोगने पड़ेंगे, नरक भी भोगने पड़ेंगे। इसलिए इसको बहुत सारे दुखों से बचाने के लिए जल्दी विनाश कर देता हूँ। मर जाएगा तो पाप नहीं करेगा ना, फिर वापिस से भगवान उसको चांस देंगे, अलग अलग योनियों में धीरे 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 थोड़ी अक्कल ठिकाने। भगवान जब भी मनुष्य जीवन देते हैं, सारे सर्कल्स को घुमा घुमा कर, सारी योनियों को में घुमा घुमाने के बाद मनुष्य योनि देते हैं। और उस समय भगवान को बहुत उम्मीद होती है, भगवान बहुत चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि अब शायद सुधर गया होगा, अब शायद भक्ति करेगा। और गर्भ में तो हम सब ने वादा भी किया था, तीसरे स्कंद में अभी आएगा कि गर्भ में जब हम माता के गर्भ में थे तब भगवान से वादा किया था, भगवान आपको वचन देता हूँ कि संसार में जाऊंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम जप करूंगा, तुम्हारी भक्ति करूंगा, तुम्हारे नाम के सहारे जीऊंगा, कोई अपराध नहीं करूंगा। भगवान को वचन देकर आए हैं और यहाँ पर आके पहला काम क्या करते हैं, उस वचन को तोड़ देते हैं, नाम जप करना छोड़ देते हैं। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो बोलते हैं अरे मैंने तुम्हें वचन दिया है, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैंने बोल दिया तो समझो मैं कर लूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो उसको कहना चाहिए तेरा क्या विश्वास है? पहले जो तुमने अपने भगवान को वचन दिया है उसका पालन किया तुमने। भगवान को वचन देकर आए हैं कि कृष्ण संसार में आने के बाद केवल तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारी भक्ति करूंगा, कोई अधर्म नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। सारे वचन को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आगे पूछते हैं कि तस्य प्रपन्ना खिल लोक कपाना अविस्थिताना अनुशासनेन अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखी तयतीर्थ कीर्ति। अतएव हे मित्र, उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त है। वे अजन्मा है, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहित की कृपा के द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तो यहाँ पर पुनः भगवान के आने का कारण बताएं। अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। अरे भगवान तो छोड़ो, भगवान ने हमारे बारे में बोला है, हम सब आत्मा है ना। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 20 में, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा जन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? जन्म इस शरीर का होता है। आत्मा जो है वो केवल देह बदलती है, एक देह से दूसरे देह में, दूसरे देह से तीसरे देह में परिवर्तन करती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, या ये सारे लोग नहीं थे। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं, अब जब चौथे अध्याय में जाते तो भगवान बोलते हैं अर्जुन ये जो ज्ञान है ना, मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया। भगवान के इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राभु मनुरीक्षवाकवे ब्रवीत्। ये सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र अक्षवाक को दिया, अक्षवाक ने मनु को दिया, और इस तरह से पूरे संसार में ये ज्ञान फैलता है।
एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो योगितु सकाले नेहमंता योगो भ्रष्टो विजायते। इस तरह से ये ज्ञान जो है वो एक के बाद दूसरे राजऋषियों को मिलता था, लेकिन वो समय हो गया ना, इसके कारण ये लुप्त हो गया। तो अर्जुन बोलते आपने सूर्य देव को दिया था, परंतु आप तो अभी समकालीन हो, मतलब अर्जुन की और कृष्ण की उम्र लगभग बराबर है। तो अर्जुन को लगता है कि कृष्ण ने ये ज्ञान आदि काल में सूर्य को कैसे दिया, ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मानूं कि आपने ये सूर्य को दिया था। तब कृष्ण बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वहं वेद परन्तप। कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तब कृष्ण को अर्जुन बोलते क्यों, मैं क्यों नहीं जानता, आप क्यों जानते हो, क्या फर्क है। तब कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम जीव हो और मैं ईश्वर हूं, तुम बार बार जन्म लेते हो, मैं तो प्रकट होता हूं। तो तुमको अलग अलग जन्म जो मिलते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, लेकिन मैं तो अपनी इच्छा से आता हूं। मैं शरीर परिवर्तन नहीं करता, भगवान का शरीर भी नित्य है, वो अपने इच्छा के अनुसार शरीर को अलग अलग रूपों में बदलते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्म में नाना प्रकार के लोगों में असंख्य शासक, सूर्य देव और सूर्य लोक में चंद्र देव, चंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्म लोक में देवता, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं, ये सभी भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। आपको पता है भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान ने हम सबको ये इंद्रियां दी हैं, सेंसेस दिए हैं, और उन इंद्रियों के एक एक पार्ट ऑफ बॉडी जो है, पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर एक देवता को नियोजित किया है कि आप ये कार्य करना। जैसे सूर्य देव को कहा देखो ये मैंने मनुष्य बनाया है, इसकी आंखों की सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है। इंद्रदेव को बोला कि ये जो मनुष्य मैंने बताया ना, मेरी भक्ति करने के लिए मैंने इसको जन्म दिया है, तो इसके हाथों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अग्निदेव को कहा देखो ये मेरा भक्त बनेगा, मनुष्य बना है ना, तो तुम्हें इसकी जीवा की रक्षा करनी है। तो वायुदेव को कहा देखो ऐसा ना हो कि कहीं तुम भूल जाओ और इसकी सांस टूट जाए, तो इसकी सांस लेने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। हृदय को धड़काने का काम तो भगवान ने कहा ये तो मैं करूंगा, क्योंकि पंपिंग होता रहेगा तभी तो जीवित रहेगा। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, ये तो नानक सो जाएगा, इसको पता नहीं रहेगा दिल धड़क रहा है या बंद हो गया, बंद हो गया तो फिर चला जाएगा, फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। तो भगवान ने किसी सड़क छाप को नहीं, सारे देवी देवताओं को, इवन हमारे जो प्राइवेट पार्ट है, हर एक पार्ट के ऊपर एक देवता को नियोजित किया है। भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं कि देवताओं को एक काम सौंप दिया कि इसके शरीर के भाग की रक्षा करनी है। क्यों करनी है? देवता पूछेंगे ना भाई मैं क्यों करूं, तो बोले क्योंकि ये मनुष्य बना है और मेरी भक्ति करेगा। और हम देखो उन सारे देवताओं की सेवा भी लेते हैं लेकिन भक्ति भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ पर जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य लोगों के प्रशासन में से कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक भगवान से प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.3.28 में निम्नलिखित श्लोक से होती है। तो जब भी देवताओं के ऊपर भी संकट आता है तो देवता क्या करते हैं? भगवान के पास जाते हैं, भगवान को कहते हैं भगवान आप अवतार लीजिए। अभी ये जो समय है उस समय की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, अभी आप आइए नीचे, आप आके कंट्रोल कीजिए।
और फिर भगवान जो है वो अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया एति चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान बहुत सारे अंश और कलाओं के रूप में आते हैं। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति होती है तो वो भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। शरणागत शासक तथा शुद्ध भक्तगण सदैव भगवान के कठोर नियंत्रण में होते हैं और वे कभी भी भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए भगवान सदैव उनका ध्यान करते हैं। भगवान क्यों रक्षा करते हैं अपने भक्तों की? क्योंकि भक्त सदैव भगवान के दिए गए रूल्स के अनुसार चलते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं करते। और भगवान कहते हैं सकृत एव प्रपन्नोयम तवास्मि सच याचते। सकृत, अगर आप एक बार भी, एवं ना एक बार भी अगर मेरे शरणागत हो जाते हो और कहते हो तवास्मि, मैं आपका हूं, जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो गीता में आपने बताया है कि किस तरह से जीवन बिताना है, मैं उसी प्रकार से जीऊंगा। एक बार यदि कोई व्यक्ति ये निश्चित कर देता है तो भगवान कहते हैं कि फिर अभयम ददामि तस्मै, मैं ये वचन देता हूं, ये मेरा वचन है, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल सच्चे हृदय से प्रयास करना है और भगवान स्वयं सुरक्षित करेंगे। आगे कहते हैं तीर्थाटन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसलिए भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त करना है। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं। उदाहरणार्थ मथुरा तथा वृंदावन, जहां हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ। लोग प्रातः का 4 बजे से जगकर रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा का गायन करने में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यह है कि मनुष्य को स्वतः भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हो आता है। तो हम यात्रा करने क्यों जाते हैं? भगवान का गुणगान करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए और भगवान की महिमा को श्रवण करने के लिए। तो हमें ऐसे 5 मुख्य कारण है भक्ति के, जो हमें अवश्य करने हैं। 5, वैसे तो भक्ति के 64 अंग हैं, उससे भी आगे जाएं तो शास्त्रों में करोड़ों बताए गए हैं, लेकिन 64 अंग जो है वो प्रमुख है। लेकिन हम 64 अंगों में भी 5 अंग मुख्य हैं। वो कौन से 5 अंग हैं? साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तेर श्रद्धा सेवन। साधु संग यानी भक्तों का संग करना, नाम कीर्तन अर्थात भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भागवत श्रवण अर्थात भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, मथुरा वास यानी तीर्थ स्थान में वास करना और श्री मूर्तेर श्रद्धा सेवन अर्थात भगवान को प्रणाम करना, भगवान की आरती करना। ये 5 अगर हम करते हैं एक दिन में तो समझो भक्ति के सारे अंग पूरे हो जाते हैं। ये 5 करने से क्या हो जाता है? भक्ति के सारे अंग पूरे हो गए। और ये कैसे पूरे 5 कैसे पूरे हो सकते हैं? बहुत सरल है। बस सुबह रोजाना 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर भागवत कथा होती है ना। अगर हम भागवत कथा में आते हैं तो पहला क्या है? साधु संग। साधु संग हो जाता है क्योंकि भक्त लोग मिलकर कथा करते। साधु संग नाम कीर्तन, कथा करने से पहले क्या करते हैं? भगवान का कीर्तन करते हैं, अंत में भी कीर्तन करते हैं। भागवत श्रवण, भागवत श्रवण हो ही रहा है। मथुरावास, अब ये मथुरावास कैसे होगा? मथुरा क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां पर भगवान का जन्म हुआ है। अब ये स्थान, यहाँ पर भी तो भगवान का जन्म हुआ है।
भगवान और भगवान के विग्रह में कोई फर्क नहीं होता, विग्रह साक्षात भगवान है। तो यहाँ पर भी तो भगवान ने जन्म लिया है, तो ये मथुरा से कम थोड़े है। तो मथुरा वास और श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, यहाँ पर हम आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाते हैं, परिक्रमा करते हैं, आरती करते हैं। तो ये पांचों अंग जो है वो डेली यहाँ पर आके संपन्न हो जाते हैं। कितना सरल है, भक्ति करना बहुत सरल है। ऐसे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका नाम, यश, गुण, लीला तथा सात सामग्री भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम, गुण, लीला सब भगवान है। अतः भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की सकारात्मकता का आवाहन होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निस्संदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। भगवान के ने स्वयं कहा है कि जहाँ उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमा का ज्ञान करते हैं, वहां पर सदैव वास करते हैं। तो कभी कभी हमारे मन में ये हो सकता है कि भाई रोज सुबह कथा होती है, आते तो भक्त भी नहीं है, कोई होता ही नहीं मॉर्निंग, लेकिन भगवान ने कहा है। नारद ने पूछा तो आप कहाँ पर रहते हो? तब भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठे। नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। जो सोचते हैं कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी गलती है। वो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय शुवा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं योगी ध्यान लगाते हैं, कृष्ण उनके दिल में है। तो नारद ने बोला कि कहाँ रहते हो? तब भगवान ने कहा मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पर मेरे भक्तगण मिलकर मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, मैं वही रहता हूँ। तो भागवत कथा में और कोई हो न हो, ये बात को हमें सदैव याद रखना चाहिए कि कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण को अपनी लीला करने में उतना मजा नहीं आता जितना जब भक्त गण जो है उस लीला के अंदर अपनी प्रेम और भक्ति की मिश्री को मिक्स करके जब सुनाते हैं ना, तब भगवान को जो आनंद आता है, उस आनंद को लूटने के लिए भगवान अपनी कथा में अवश्य होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपन्न हुए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश शिवाय समय चरणाधि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। तो यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में ये सारे जो प्रश्न आज हमने पढ़े, जो विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं, उद्धव जी उनका उत्तर देंगे और बहुत रोएंगे कि कृष्ण छोड़ के चले गए हैं, और याद करेंगे कृष्ण को, कृष्ण की लीलाओं को याद करेंगे, किस तरह से कृष्ण ने पुतना का उद्धार किया। वो तो जहर लगा के आई थी। कृष्ण की करुणा के विषय में बताएंगे। बहुत सुंदर अध्याय है आगे में, तो हम सब कोशिश करेंगे रोज श्रवण करने का। आप सबका बहुत बहुत आभार जो प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हरि नाम में मेरा प्रेम और भगवान की सेवा में मेरा दिल, मेरा अनुराग बना रहे। थैंक यू सो मच। 5 मिनट के लिए हरि नाम का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
भगवान